सबको बहुत खुशी हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि आप सबने कमाल कर दिया है। जो यहां सब लोग बैठे हैं सबने कमाल कर दिया है। तो आप सबको बधाई देने के लिए ही मंच पर जितने लोग बैठे हैं यहां आए हैं, क्योंकि पहले सरकारी स्कूलों की क्वालिटी एक सपना लगती थी और देश में राजनीतिक पार्टियों ने, मैं कहूंगा बल्कि सरकारों ने, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी थीं और एग्जीक्यूटिव क्लास भी थी, बहुत साजिश के तहत सरकारी स्कूलों को बदनाम किया, बंद किया, प्राइवेट स्कूल खोले, नेताओं ने प्राइवेट स्कूल खोले, ऑफिसर्स ने प्राइवेट स्कूल खोले और कुल मिला के धीरे 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 सरकारी स्कूलों को डाउन करते चले गए। पहले तो सरकारी स्कूल बहुत कम थे, मतलब जितने लोगों को चाहिए थे उतने होते नहीं थे, और जो थे धीरे धीरे उनको डाउन कर दिया गया, क्योंकि देश में एक शिक्षा माफिया खड़ा होता चला गया। तो शिक्षा माफिया से लड़ने का हौसला देने वाले अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली में उससे लड़ाई करने वाले अरविंद केजरीवाल जी और उनके नक्शे कदम पर पंजाब के शिक्षा माफिया को नीचे लाने वाले भगवंत मान जी, हरजोत बैंस जी, मैं सबको बधाई देता हूं। और सबसे ज्यादा आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबने खाली पंजाब सरकार का मान नहीं बढ़ाया है, पंजाब का मान बढ़ाया है, और पंजाब का ये मान आप सबकी बदौलत बढ़ा है। अभी मैं प्रेजेंटेशंस देख रहा था, एक एक जिले के बारे में, पूरे राज्य के बारे में, नेशनल एवरेज से किस तरह से आपकी मेहनत की बदौलत पंजाब के बच्चे 18%, 15% देश भर के बच्चों से ऊपर हैं। ये छोटी चीज नहीं है। हरजोत जी ने बताया कि किस तरह से बाउंड्री वॉल्स तक नहीं थी स्कूलों में, बैठने के लिए डेस्क नहीं थी, पानी नहीं था, टॉयलेट्स नहीं थे। ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी था तब जब हमने दिल्ली में काम करना शुरू किया था। लोगों को लगता था सरकारी स्कूलों में तो हैव नॉट्स के बच्चे पढ़ते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे जब स्कूलों में जाता था तो एक बार हमको बोला था किसी बच्चे ने, ऐसे ही हम लोग बोल देते ना बच्चों को, आप तो देश का भविष्य हैं, तो किसी बच्चे ने बोला था सरकारी स्कूल में, सर मैं देश का भविष्य थोड़ी हूं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ये छोटे से एक बच्चे ने बोला था। वहां से अरविंद जी ने कहा कि इस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसको लगे कि मैं भी देश का भविष्य हूं। और आज आपकी बदौलत पंजाब के एक एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये खाली किसी नेस के सर्वे में नंबर 1 लिखे जाने का जश्न नहीं है। हम इसलिए आपको बधाई देने या सेलिब्रेट करने नहीं आए कि भाई नेस के सर्वे में आ गया है। वो भारत सरकार जो अपोजिशन की किसी भी पार्टी के राज्य को कभी भी कहीं कुछ नहीं गिनती, वो नंबर 1 कह रही है, खाली उसकी बात नहीं है। बात यह है कि पंजाब के लाखों बच्चों की आंखों में एक कॉन्फिडेंस आ गया है और उनको लगता है कि उनका कोई भविष्य है और पंजाब का कोई भविष्य है और देश का कोई भविष्य है, वो बच्चे देश का भविष्य हैं। तो उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हम लोग अक्सर, अरविंद केजरीवाल जी, हम जब दिल्ली में टीचर्स से बात करते थे तो अक्सर उनको कहते थे, और आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे फिलॉसफी में, हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी बोल दीजिए या जो भी छोटी मोटी समझ है देश को लेके, भविष्य जो है ना किसी भी पीढ़ी का, वो शिक्षक तय करता है। और हम शिक्षकों को, टीचर्स को एक पायलट की तरह देखते हैं कि साहब बचपन से एक अच्छे नागरिक की जिंदगी, बचपन के ग्रुप से एक अच्छे नागरिकों के समूह की जिंदगी में इनको ठीक से, इनको टेक ऑफ कराना, ठीक से फ्लाई कराना और ठीक से फिर समाज में लैंडिंग कराने का काम जो है, उसका पायलट तो टीचर है। और मैं ऐसा मानता हूं, और यहां बैठे हम सब मानते हैं कि बाकी हम सब लोग जो यहां बैठे हैं और अगली लाइन में जो बैठे हैं, हम सारे ग्राउंड स्टाफ हैं। पायलट तो आप लोग हो। तो आप लोगों ने शानदार टेक ऑफ किया, शानदार फ्लाइट दी और शानदार लैंडिंग करा दी नंबर 1 स्टेशन पे। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पायलट तो आप हैं। हम सब तो ग्राउंड स्टाफ हैं। हम दीवार ठीक करा देंगे, आप बोलोगे डेस्क लानी है, डेस्क ला देंगे। आप बोलोगे जी फर्श बिठा दो, फर्श बिछा देंगे। आप कहोगे जी ये टॉयलेट ठीक नहीं है, पानी करवा दो, पानी करवा देंगे। हमारा तो काम ग्राउंड स्टाफ का काम है। जैसे हवाई जहाज उड़ाते वक्त करते हैं ना, बहुत सारे लोग यूं कर रहे होते हैं, हम तो उनमें से हैं। असली तो उड़ान आपको देनी है, बच्चे की जिंदगी को उड़ान आपने देनी है, और आपने बच्चों की जिंदगी को सही उड़ान दे दी है। इसलिए आज हम ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों की आंखों में वो बदलाव मैं भी जहां जहां जाता हूं मुझे दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है।
एक ही चीज कहूंगा जो दिल्ली में भी कहता था और जो आप में से कई सारे शिक्षक साथियों ने यहां रखी, कि नंबर 1 बनना आसान नहीं होता है। एक बच्चे को नंबर 1 बना देना आसान होता है, पर एज ए होल पूरे के पूरे पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों को नंबर 1 की श्रेणी में लाके खड़ा कर देना आसान नहीं होता है। वो काम आप लोगों ने हासिल किया है। कैसे किया है, क्यों होता है और कब होता है, वो आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर 1 ऐसा नहीं है कि आज नंबर 1 हो गए तो बने ही रहेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल में हर साल 100 बच्चे पास हो रहे हैं, तो उनमें से एक बच्चा आईआईटी चला गया, ये संयोगवश भी हो सकता है, आपके किसी एक टीचर के वश भी हो सकता है, आपके प्रिंसिपल की बदौलत भी हो सकता है। एक बच्चे का आईआईटी जाना आसान काम है, किसी एक बच्चे का, उससे स्कूल नंबर 1 नहीं बनता। स्कूल कब नंबर 1 बनता है, अगर 100 बच्चे पास हो रहे हैं तो पहले बच्चे में जो जिसको हम टॉप कहते हैं और नंबर 2 के बच्चे में दूरी ना हो, और पहले बच्चे में और 100 में बच्चे में दूरी ना हो, तब नंबर 1 बनता है। हमारे देश की एजुकेशन की प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे यहां टॉपर्स नहीं है, टॉपर्स तो हमेशा रहे हैं। हमारे देश की एजुकेशन की प्रॉब्लम यह है कि टॉपर नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत दूरी है, और नंबर 1 और नंबर 100 में तो बहुत ज्यादा दूरी है। आज आप लोगों ने जो किया है, क्योंकि पंजाब की एजुकेशन ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनी है, अगर मैं उसको डिकोड करूं कि किया क्या है आप लोगों ने, तो आपने ये किया है कि नंबर 1 और नंबर 100 के बीच की दूरी घटा दी है आपने नंबर 100 को भी नंबर 1 के काफी करीब लाया हो। नंबर 1 पे तो सब मेहनत कर लेते हैं, नंबर 100 पे मेहनत करनी जरूरी है। आपके स्कूल का एवरेज उससे तय नहीं होता कि एक बच्चा कहां गया, आपके स्कूल का एवरेज उससे तय होता है कि 100वां बच्चा कहां गया। आज पंजाब के स्कूलों का एवरेज इस बात से तय नहीं हो रहा कि आपके 100 बच्चे कहां गए। कितने बच्चे हैं मैडम आपके हैं स्कूलों में? 24 लाख। 24 लाख बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। तो पंजाब के स्कूलों का नंबर 1 होना इस बात से तय नहीं हो रहा कि आपका एक बच्चा कहां जा रहा है, वो तो कभी भी जाता था। पंजाब का नंबर 1 होना इस बात का संकेत दे रहा है कि आज 24 लाखवां जो बच्चा था उसका भी स्कोर ऊपर उठ रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, इसको जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और मैं भी आम आदमी पार्टी से हूं, जब आप सब लोग काम करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा भी मान बढ़ रहा है। मेरा व्यक्तिगत मान बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।